Hi everyone. In this session, we will discuss questions related determinant, and we will use properties of determinant to solve questions. Properties of determinant to solve a questions related determinant. Generally, whenever we have questions 5, 3, 2, 1, 4, 6, 0, 3, 4. And if you want to find the value of this determinant, then simply we expand along R1, R2, R3 or C1, C2, C3. You may take any one of row or any one of column. But आज के सेशन में हम इस तरह के क्वेश्चंस को या फिर जो हमारा प्रूफिंग वाला 3x3 का जो डिटर्मिनेंट्स होगा, हम इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ये जो एक्सपेंड वाला कॉन्सेप्ट है, हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम यूज किसका करेंगे? प्रॉपर्टीज का। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है सवाल में, पहले आप उसको समझेंगे। सबसे पहली बात कि कुछ बातें हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आपको 3x3 टॉपिक रिलेटेड सवाल होगा और हम वो आपको सवाल बनाने के लिए दिया जाएगा, तो आपके माइंड में क्या क्या टारगेट चलना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो टारगेट होगा आपके पास कि कोई भी जब आपके पास 3x3 डिटर्मिनेंट होगा तो आपको 2 जीरो लाना है। क्या करना है? 2 जीरो लाना है भाई, 2 जीरो लाना है। क्योंकि कोई भी आपके पास क्वेश्चंस होगा तो आपके पास ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा सवाल को सॉल्व करना, लेकिन ये आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये 2 जीरो आएगा कैसे? कोई भी सवाल है, जैसे देखिए हम एक बुक से छोटा सा सवाल हम लेते हैं। जैसे कि छोटा सा एक सवाल ले रहे हैं। देखिए सवाल में हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चंस है, ये है x 1 1 1 x और 1 और 1 1 और x। ठीक है, ये सवाल है छोटा सा, और बराबर 0 है और सवाल में है फाइंड x। ठीक है, और बराबर में क्या है आपका? फाइंड x है। तो आप क्या इस सवाल में कर सकते हैं? आप इस सवाल को सिंपली एक्सपेंड कर सकते हैं, R1 के लॉन्ग, R2 के लॉन्ग, कोई भी तरीका लगाइए। इसको क्या करिएगा? एक्सपेंड कर दीजिएगा। इसको क्या करना है? एक्सपेंड कर दीजिएगा और तोड़ करके इसमें से x का मान निकाल लीजिएगा। एक इक्वेशन बनेगा और x का मान आएगा। लेकिन हमने आपको क्या कहा कि हम अब जो एक्सपेंड वाला कॉन्सेप्ट है, हम इसका अब यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान से फिर से रिपीट करना, हम इस एक्सपेंड वाला जो तरीका था, हम इसका यूज अब नहीं करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और जब भी प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो कोई भी सवाल तभी बनेगा, कभी सॉल्व होगा जब आपको क्या आ जाए? 2 जीरो। सबसे बड़ा रूल हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया ये आपके लिए कि आपको 2 जीरो लाना है। अब माइंड में ये सोचना है कि 2 जीरो आएगा कैसे? सवाल ये है, इसमें 2 जीरो लाना है, कहीं पर भी 2 जीरो लाइए। अब कैसे आएगा? क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए? आप समझ रहे सवाल को? आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप 2 जीरो लाने के लिए आप रूल में क्या क्या कर सकते हैं? पहला नंबर, आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप कॉमन ले सकते हैं। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट में हम कॉमन कैसे लेते हैं? एक रो से या फिर एक कॉलम से। जब भी आप डिटर्मिनेंट में कॉमन लेंगे तो या तो इससे कॉमन लेंगे, या तो इससे कॉमन लेंगे, या फिर इससे कॉमन लेंगे, या फिर इससे कॉमन लेंगे, या फिर इससे, या फिर इससे। किसी भी एक रो से कॉमन लिया जाता है, किसी भी एक कॉलम से। दूसरा, जोड़ या घटाव कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? जोड़ या घटाव, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आप।
ठीक है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। आप इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, R1 सच दैट R1 प्लस के R2, आप कोई भी रो या कॉलम को जोड़ सकते हैं, यहाँ पर RJ लगा लीजिए, और यही प्रक्रिया आप कॉलम पर भी लगा सकते हैं, CI सच दैट CI प्लस के CJ। मतलब सिंपल सा हमने क्या कहा आपको, यहाँ पर जोड़ या घटाव आप कर सकते हैं, जोड़ या घटाव आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको इस दो को 2 जीरो लाने के लिए आप क्या क्या माइंड में आ सकता है, आप 1 ला सकते हैं, एक चीज और ध्यान रखें, 1 लाने की कोशिश करें, 1 लाने की कोशिश करें। ये रूल नहीं है, पहली बात, हमने जो ये सारा पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किया है, दीज आर नॉट रूल्स। ये क्या चीज़ है फिर, जब एक शिक्षक के रूप में हम आपको पढ़ाते हैं तो हमारे माइंड में क्या क्या चलता है वो चीज़ हमने यहाँ पर लिखा, समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप समझ लीजिए आपको मार्केट जाना है, एक टी-शर्ट खरीदना है, आपके माइंड में एक रफली आइडिया चलता है ना कि यहाँ से झोला लेकर के चौक पर जाएंगे, वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, वहाँ से स्टेशन जाएंगे, फिर दुकान में इस तरह से कपड़ा खरीदेंगे, तो सब कुछ एक रफली आइडिया माइंड में चलता है। तो वैसे ही आपको कोई भी सवाल रहे और आपका टारगेट क्या है भाई, 2 जीरो लाना है, आपका टारगेट पता है ना, आपको क्या करना है, 2 जीरो लाना है। तो इस 2 जीरो लाने के लिए आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारी बातें आप कॉमन ले सकते हैं, जोड़ या घटाव कर सकते हैं, 1 लाने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि जब 1 आ जाएगा तो फिर जीरो लाना थोड़ा आसान हो जाता है, 1 में 1 जाएगा तो जीरो आ जाएगा। तो ये सारी वो बातें हैं जिसको आप माइंड में रख सकते हैं, और तब हम वहाँ पर प्रॉपर्टीज लगा करके हम सवाल बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है डिटरमिनेंट से टॉपिक हम लोग करेंगे, लेकिन हम सवाल बनाने के लिए एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट लगाएंगे। अब आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा, सर हम एक्सपेंड क्यों नहीं करेंगे, हम ये क्यों कर रहे हैं, भाई मेरे वो आपके लिए आसान नहीं होगा, बहुत ही टफ हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो हो सकता है 1-2 स्टेप लंबा खिंचाए सवाल, बट कैलकुलेशन बहुत आसान होगा और इजीली आंसर हम ला पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको एक रफ आइडिया के रूप में माइंड में लिख लीजिए कि प्रॉपर्टीज लगाने के लिए आप टारगेट में क्या होगा, हमको 2 जीरो लाना है, और इस 2 जीरो लाने के लिए आप ये सब प्रक्रिया अपना सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं, 1 लाने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सवाल देखेंगे। पहले आप इसको जल्दी से लिख डालिए, उसके बाद हम लोग आगे की जल्दी जल्दी चलते हैं। पहले फटाफट लिखा है, इसको नोट में लिख लीजिएगा ताकि ध्यान में रहे, ये सारी बातें हम लोग अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम सवाल की ओर चलेंगे वापस। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है x11, ठीक है, 1x1 और 11x, ये हमारे पास एक सवाल है, x11 1x1 और 11x और बराबर 0, आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। 1x1 थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए इसको, 1x1 और ये हुआ x1 ये सवाल है, और बराबर इसका 0 मान दिया हुआ है, आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली आप ये सवाल आप कैसे बनाएंगे, आप यहाँ से एक्सपेंड अलोंग R1, ध्यान पहले समझ लीजिएगा, एक्सपेंड अलोंग R1 या कोई भी जो आपको लेना चाहे ले सकते हैं, और इस तरह से एक्सपेंड आगे बढ़ाइएगा, इसको इक्वेशन आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। बहुत आसान सा टॉपिक हो, लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंड वाला कहानी हम लगाए, अब इसको बंद कर दीजिए। हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, हमको क्या रूल के अकॉर्डिंग, ये हमारा टारगेट है। फिर से हम रूल बता रहे हैं दोस्त मेरे, कि कोई भी जब आपको सवाल 3x3 वाला रहे तो आपका टारगेट क्या है, आपको 2 जीरो लाना, चाहे जो जुगाड़ लगाइए, जुगाड़ लगाने में चोरी कर लीजिए, डकैती कर लीजिए, जो करना है आप करिए, आपको 2 जीरो लाना है। अब सोचिए 2 जीरो कैसे आएगा इस सवाल में, क्या क्या कर सकते हैं आप, कॉमन ले सकते हैं, जोड़ घटाव ले सकते हैं,
1 लाने की कोशिश करी, देखिए कहीं 1 1 आ रहा है, फिर आसानी से आप ये सब कहानी लगा सकते हैं। तो आपको 2 0 लाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। रूल्स ये सारा आपका टारगेट क्लियर है, आपको 2 0 लाना है। देखिए तो 1 दिख रहा है कुछ कॉमन, सॉरी सबसे पहले तो देखिए कॉमन ले सकते हैं कुछ, कहीं ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, जिससे हम R1 देखें, कुछ भी कॉमन चीज नहीं है। एक है, आप एक लाने की कोशिश कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन है। तो आपके पास यहाँ पर आप 2 में से कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इनिशियल क्वेश्चन है। लेकिन जैसे जैसे आप सवाल 5-10 बना लेंगे तो फिर आपके लिए आसान होता जाएगा। क्वेश्चंस बहुत सारा है, कम से कम 50-60 क्वेश्चंस बनाइए इस टॉपिक से रिलेटेड, तभी आपको जाके आसान होगा। तो देखिए हम पहले कुछ ऑप्शन आपको बताते हैं। हमने क्या कहा, 0 लाना था। देखिए यहाँ पर 1 लाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी 1 बहुत सारा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि हम किसी को किसी में घटा देंगे तो थोड़ा सा आसान हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। या फिर आप जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। देखिए इसी तरह गौर करके सोचिए, ये देखिए तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बोलिए। देखो एक्स, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, अप्लाई C1 मतलब समझ रहे हैं ना, ये आपका C1 हो गया, ये आपका क्या हुआ, C1 हो गया। और C1 सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3। आप जब क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये 3 हो, तीनों को जोड़िए तो क्या बन गया, आपको बोलिए x+2। इसको भी तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी क्या बन गया, इस तीनों को भी जोड़िए, देखिए तो क्या बन गया x+, और इधर क्या बचा, बोलिए ये 1 बचा, ये x बचा, ये 1 बचा, ये भी 1 बचा, ये भी 1 बचा, और ये भी क्या बचा, x बचा और 0 बचा। जल्दी से देख करके बताइए। ये तो क्वेश्चन दिख रहा है भाई मेरे, कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। ये आपका दिख रहा है C1 में x+2 कॉमन है। डिटर्मिनांट में कॉमन कैसे लेते हैं, किसी भी एक लाइन से, किसी भी एक रो से, या फिर किसी भी एक कॉलम से। ये नहीं कि थ्रू आउट सबसे कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन मतलब तो वैसे होता है सब कुछ, लेकिन नहीं, मैट्रिक्स में सबसे कॉमन लेते हैं, जबकि डिटर्मिनांट में एक रो या एक कॉलम से। ये आपका C1 है। तो हमने क्या किया, C1 से क्या कॉमन लिया जी, x+2 क्या किया, कॉमन लिया, ठीक है। तो बताइए जब x+2 कॉमन ले लिए, x+2 बाहर चला आया, जब x+2 बाहर चला आया तो क्या बचा यहाँ पर, तीनों जगह पर 1 1 बच गया, तो 1 1 लिख दिए। यही हम टारगेट की बात करें तो आप 1 1 लाने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ा रूल है। कुछ भी तरकीब करिए, या 0 नहीं आ पा रहा तो 1 आ पा रहा है ना, फिर आसान बन जाएगा सवाल आपके लिए। जो बचा लिख डालिए 1x1 1 बराबर 0। अब देखिए जैसे ही आपका 1 1 आ जाए तो सवाल आपका एकदम बिल्कुल अंतिम की ओर चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि हमने आपको टारगेट क्या बताया, कभी भी टारगेट हमारा एक, हमको 2 0 चाहिए। हमको क्या चाहिए भाई, 2 0। तब सोचिए 2 0 कैसे आएगा। सिंपली भाई आपको ये दिख रहा है, ये क्या हो गया आपका R1, और ये दूसरा वाला क्या हो गया R2। जरा गौर करिए कि R1 और R2 को जब घटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, अब हम क्या यहां से कर रहे हैं, अप्लाई R1 सच दैट R1 माइनस R2। R1 और R2 को हम क्या करने जा रहे हैं, घटाने जा रहे हैं। ये देखिए 1 में 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। हमने यहाँ पर लिख देना है 0। ये देखिए R1 और R2 को घटाए हुए ना, R1 और R2 को घटाए हुए, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर ये दोनों घटेगा तो क्या बनेगा, बाद बाकी जो सवाल है वैसे लिख डालिए 1x 1 1x। देखिएगा जी इनिशियल क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है कि ये क्या हो रहा है, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना। कुछ चीज़ें जो इनिशियली तुरंत समझ में आती नहीं है, आप इस तरह हमने शुरू में भी कहा कि आप कोई भी बुक उठाएंगे, आप किसी से ना उठाइए, RD शर्मा NCERT उठाइए, ढेर सारा सवाल है। किसी से ना RD शर्मा देखिएगा, इस चैप्टर में 50-60 क्वेश्चन से ज़्यादा मिलेगा आपको। तो कम से कम जब तक कि कम से कम 5-10 सवाल बनाएंगे नहीं तो क्लियर होगा नहीं कि हो क्या रहा है। फिर भी हमने आपको क्या चीज़ बताने की कोशिश की,
आपको हर हाल में 2 जीरो चाहिए, और उस 2 जीरो को लाने के लिए आप जोड़ सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पर देखिए क्या कि हम x+2 कॉमन ले लिए, 1 आ गया, अब हम R1 माइनस R2 कर दिए। ठीक है, तो अब बताइए 2 जीरो आ गया आपका यहाँ पर, और जब 2 जीरो आ जाए फिर हमारा टारगेट पूरा हो चुका। आप इसको एक्सपेंड करिए, इसके अलावा एक्सपेंड करेंगे इसको, एक्सपेंड अलोंग R1। फिर से रिपीट करिएगा, यहाँ पर हम R1 की जगह पर R2 भी ले सकते हैं, R3 भी ले सकते हैं, C1 भी ले सकते हैं, C2 भी, आप किसी भी रास्ते से घर जा सकते हैं। लेकिन हमने R1 ही क्यों लिया? क्योंकि R1 में 2 जीरो है। जैसे कि मान लीजिए आप घर जा रहे हैं, किसी रास्ते में प्रसाद बट रहा है, उसी रास्ते से घर जाएंगे ना, कि मिठाई मिला 2 मिठाई लेते जाएंगे उधर से। तो देखिए इस रास्ते में 2 मिठाई है, दिख रहा है, ये देखिए इसका और इसका। तो जीरो वाला यूज तो करते नहीं हम लोग, क्योंकि जीरो गुना कुछ भी करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। अब जीरो लेंगे नहीं, तो ये 1 माइनस एक्स लेंगे, तो इसका साइन क्या होता है जी? माइनस होता है ना, प्लस माइनस, तो -1 माइनस एक्स। ठीक है, और जब इस एलिमेंट को आप लिए तो इसका रो कॉलम डिलीट करना होता है, तो रो कॉलम डिलीट कर दिए तो क्या चार तो बचा ना आपका, ये 1 1 1 एक्स। इसके बाद फिर से इसको लेंगे नहीं, समझ रहे हैं कि हम 2 जीरो आखिर क्यों लाए थे? करेंगे हम एक्सपेंड ही, लेकिन चीजों को आसान बनाकर। ठीक है, हमने एक्सपेंड ही किया लेकिन चीजों को आसान बनाकर। क्यों भाई? कैलकुलेट करना नहीं पड़ा, 2 जीरो था ही नहीं, बचा एक आदमी, तो चुपचाप इसको लिए और बराबर में क्या कर देंगे, अब यहाँ पर जीरो कर देंगे। अब ये इसको देखिए कितना हो गया, -1 माइनस एक्स, कोना कोनी गुना करता है ना जी, कितना हो गया x 1 माइनस 1। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा x+2 छूट रहा है। ठीक है, x+2 छूट रहा है, यहाँ पर इसको लिखते चलिएगा बगल से, x+2 यहाँ पर इसको बगल से लिखते चलना है। 0 1 1 लिख दीजिए इसको, 0 1 1, और ये हमारा क्या इधर बचा हुआ है, x+2 बचा हुआ, x को लिखते चलिए, ये हमारा x+2 बचा हुआ, उसको भी यहाँ पर लिखना था, x+2 माइनस था। तो फाइनली हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, -x+2, ये देखिए क्या है 1 माइनस एक्स, और इसको आपने क्या कहा x माइनस 1, और बराबर कितना हो गया आपका। ठीक है, अब तीनों को जीरो के बराबर करेंगे। देखिए यहाँ से x+2 बराबर 0, x का मान कितना हो गया आपका -2। यहाँ से इसको जीरो के बराबर करिएगा, 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। इसको जीरो के बराबर करिएगा, x माइनस 1 बराबर 0, x का मान कितना हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा x का मान 1 आया और -2 2 आंसर आया। इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं। फिर से हम रिपीट करें, जब भी आपके पास 3/3 का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चंस हो तो आपको क्या करना है, चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करना है। हमारा टारगेट क्या है, 2 जीरो आए। इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरकीब है, तो धीरे धीरे, जैसे कि आप कोई चीज़ सीखते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना ही सीखते हैं, एक बार में तो कुछ होता नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे ही है, इनिशियली हम लोग पहला सवाल ले रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अपने आप इसका सुर लय ताल सब समझ में आएगा कि कैसे कहाँ पर क्या हुआ। पहले आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। तो ये चीज आपको खुद में समझना होगा कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्या यूज करना है। ठीक है, क्या ऐसा करना है जो हमें सवाल आसान बने। ये तो टारगेट फिक्स है कि आपको 2 जीरो चाहिए, ठीक है, लेकिन इस 2 जीरो को लाने के लिए आपको क्या क्या करना है ये आपको खुद समझना है कि आप 2 जीरो लाने के लिए आप प्यार से मांग लीजिए, या फिर जबरदस्ती करिए, या फिर चोरी डकैती कर लीजिए। समझ रहे बातों को, ये आपको खुद समझना है कि इसके लिए आप ये कहाँ से, आपके माइंड में होगा सर ये क्या अप्लाई किए, C1 + C2 + C3, आप R1 + R2 काहे नहीं किए, C1 + C2 यही क्यों किए भाई मेरे। हम इसलिए ऐसा किए कि ताकि हम कॉमन ले पाए। आप ही सोचिए ना,
हमने क्या कहा, आप कुछ भी करने की स्वतंत्र हैं। आपके पास ऐसे समझिए कि यहाँ से आपके पास 20 रास्ते हैं, ठीक है, आपको बस अलग अलग, आप उस रास्ते का यूज करिएगा ना जिस रास्ते में आपको आसानी हो और कुछ मिल पाए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, 2 को जोड़ सकते हैं, 3 को जोड़ सकते हैं, किसी भी रो को जोड़ सकते हैं, 2 रो को जोड़ सकते हैं, 3 रो को, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन कुछ ऐसा करना होगा जिससे आसान, जैसे आप एग्जाम्पल सोचिए, हम C1 + C2 ही करते, समझ रहे हैं, C1 + C2 ही करते थे। इसको हम लोग C1 कहते हैं और इसको हम लोग C2 कहते हैं। जोड़िए तो क्या मिलता है, x + 1 मिलता, x + 1 मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या मिल जाता, 2 मिल जाता, तो कोई फायदा होता नहीं, समझ रहे हैं। तो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऐसा ऑपरेशन लगाए जिसमें कि हम कॉमन ले पाए। तो हम जब तीनों को जोड़े x + 2 और x + 2 लिखे। ये क्वेश्चन पर एक बार देखिएगा, पूरा एकदम माइंड चलेगा ना रन के अकॉर्डिंग, अच्छा यहाँ पर ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है, ये सवाल है। चलिए एक और सवाल इस तरह से लेते हैं, तो कोशिश करते हैं समझने का कि क्या करना है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे। 3x - 8 तो अच्छा सवाल है, ये 3 है और ये 3 है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका 3 है, क्वेश्चन लिखते चलिए साथ में। 3x - 8, ये आपका 3 है, ये आपका 3 है, ये भी आपका 3 है, 3x - 8 है और बराबर 0, तो ऊपर चला गया कुछ, ठीक है, ठीक है, ऊपर चला गया, ठीक है, ठीक है, चलिए ऊपर वाला लाइन ये आपका 3x - 8, 3 और 3, 3x - 8, ये आपका 3, ये आपका 3 और 3x - 8 और बराबर 0, ठीक है। ये आपका सवाल है और बराबर 0 है और आपको फाइंड है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लिया आपने। जस्ट ट्राई टू मेक योर कैलकुलेशन इजी, यू नो, कि आप कोई भी ऐसा तरकीब लगाइए कि इसको आसानी से सॉल्व कर पाए। रूल तो आपको बेसिक रूल पता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है भाई तो एक्सपैंड करके तोड़ लीजिए और अपना बनाइए। लेकिन हम प्रॉपर्टीज इसलिए लगाते हैं सो दैट वी मे इजीली कैलकुलेट एंड वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो कम टू द पॉइंट कि कहाँ पर ऐसा क्या किया जाए कि आसानी से आप काम निपटा पाए। सोचिए क्या क्या काम आसानी से कर सकते हैं। तो हमने आपको रूल क्या बताया कि आपको 2 0 लाना है, पूरा कहानी का एक ही सार है, आपको 2 0 लाना है। उस 2 0 को लाने के लिए आप क्या क्या करेंगे आप सोच लीजिए। कॉमन लेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या कर सकते हैं आप सोचिए। 1 बनाइए, कुछ भी करिए, सोचिए कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा कुछ कॉमन लग रहा है। इसलिए आधे कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं, कहीं भी कुछ कॉमन रहता नहीं। हाँ, तो हमको लग रहा है कि तीनों आदमी सेम है। देखिए तो इस आदमी को, इस आदमी को, इस आदमी को, तीनों सेम है, तो यदि जोड़ दे तो कुछ बनेगा, ठीक है, कुछ हमारा बनेगा 3x। हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं जो पिछले सवाल में हम लोग लगाए थे। C1 सच दैट C1 + C2 + C3, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये देखिए ये आपका C1 हुआ, ये आपका C2 हुआ, ये C3 हुआ, तो ये जुटेगा आपस में। तो जुटेगा मतलब ये C1 का पार्ट हुआ, ये C2 का पार्ट हुआ, ये C3, जोड़ेंगे तो क्या होगा पता है, 3 3 6, तो 3x - 2 होगा। हमको लगता है कि इस तीनों को भी जोड़ेंगे तो सेम आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3x - 2, और ये भी यहाँ भी क्या हो जाएगा 3x - 2। अब तो प्रक्रिया आपको समझ में आ रहा होगा पिछले सवाल की तरह कि ये कॉमन ले लेंगे तो 1 1 बचेगा, और 1 1 को जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए क्या क्या बचा, लिखना है 3 बचा,
यहाँ 3 बचा, 3 बचा, 3 बचा, 3x माइनस 8 और बराबर में इधर क्या है 0। अब जल्दी से बोलिए कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? कॉमन ले सकते हैं क्या? कॉमन ले सकते हैं 3x माइनस 2। कहाँ से कॉमन लेंगे 3x माइनस 2? C1 से। तो टेक कॉमन क्या लिखा जाएगा यहाँ से 3x माइनस 2 और कहाँ से फ्रॉम C1। तो जल्दी से हम कॉमन ले लिया जाए फटाफट। टेक कॉमन, क्या कॉमन लिया भाई आपने 3x माइनस 2 कहाँ से? C1 फ्रॉम C1। हमने लिख दिया कि हमने क्या किया 3x माइनस 2 कॉमन लिया कहाँ से C1। अब जब C1 से ये आपका C1 कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम इस बातों को ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनांट में कॉमन कैसे लेते हैं? किसी भी एक रो से, या तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, या इसमें देखिए क्या कॉमन है, या इसमें देखिए क्या। ये चीज आप R1 को भी देख सकते हैं। तो हमने क्या किया 3x माइनस 2 कॉमन लिया। तो यहाँ पर क्या क्या बच गया? एक और एक बच गया। ठीक है, जो बचा तो इसको उतार ही देना भाई। 3x माइनस 8, 3x माइनस 8 और बराबर। अब जब 1 1 आ जाए यहाँ तक तो ला दिए। अब बोलिए टारगेट आपको याद है क्या लाना होता है? आपको 2 जीरो। अब सोचिए 2 जीरो कैसे आ सकता है? क्या कर दिया जाए? किसको जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, कॉमन क्या कर दिया जाए? हो जाए सोचिए। तो ये दिख रहा है R1 दिख रहा है, ये ऊपर वाला ये दिख रहा है R1 और ये दिख रहा है R2। तो ये आपका R1 है और ये आपका R2। तो R1 और R2 को घटा दिया जाए, काम बनेगा। 1 में 1 गया 0, 3 में 3 गया 0, 2 जीरो आ जाए। हम क्या ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं भाई? हम लगाने जा रहे हैं अप्लाई R1 और R1 माइनस R2। ध्यान रखिएगा जिस रो या कॉलम पर लगाता है उसको यहाँ लिखना है। R1 पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर घटाइए। पहले इसको लिख लीजिए इधर 3x माइनस 2 इधर लिख लीजिए। 3x माइनस 2 इधर लिख लिया हमने। अब R1 माइनस R2 घटाइए। 1 में से 1 गया तो कितना 0, 1 में से 1 गया तो 0। घटाइए इसको, देखिए इस दोनों को घटाइए और बताइए क्या 3 में से क्या घटाना है? R1 में से R2 को घटाना है। 3 में से इसको घटाना है 3x माइनस 8 घटाना है। ठीक है, 3 माइनस 3x प्लस 8 कितना हो गया? ये 8 3 11, 11 माइनस 3x। तो घटा करके लिख दिया 11 माइनस, और ये 3 में से 3 गया तो 0। ठीक है, बाद बाकी तो सारा टर्म वैसे ही आ जाएगा। हमने R1 माइनस R2 घटा लिया, हमने इस दोनों को घटाया। ठीक है, इस दोनों को घटाया और फिर यहाँ पर हमने इस दोनों को घटाया। इस तरह से घटा दिए और घटा करके जो बचा ऊपर में R1 में से R2 घटाए। जिस हिसाब से लिखा वैसे R1 और R2 को घटाए। जो बचा लिख डालिए 1 1 3x माइनस 8 3x माइनस 8 और बराबर में कितना 0। भाई मेरे अब जब 2 जीरो आ जाए तो क्या करना है? काम मेरा बन गया, अब एक्सपेंड कर देना है। फिर से 2 जीरो आ जाए तो काम बन गया और एक्सपेंड कर देना है। अब बताइए कौन से रास्ते से घर जाइएगा? R1 से ना। जिस रास्ते में मिठाई बट रहा है, लड्डू बट रहा है, उसी रास्ते से घर जाना है। तो क्या लिखिएगा? एक्सपेंड अलोंग R1। कुछ पल्ले पड़ा होगा पिछले सवाल के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे जब 5-6 सवाल आप कर लिया तो अपने आप देखिएगा माइंड सेट हो जाएगा और कोई भी सवाल मिले आप बनाते चलिएगा। ठीक है, लेकिन इनिशियली 2-4-5 सवाल तक थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। कुछ नहीं भी प्रोसेस यदि आ रहा है पकड़ में, उसके लिए परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे हो जाएगा आपका। एक्सपेंड अलोंग R1 3x माइनस 2 को इधर ही लिखा जाए। अब R1 में देखिए तो कौन कौन आ रहा है भाई? ये तो लेना नहीं है, लेना है ये 11 माइनस 3x। तो ये 11 माइनस 3x और लेने के बाद इसका रो कॉलम डिलीट करते हैं भाई। ये डिलीट क्या क्या बचा जी? 1 बचा, यहाँ 1 बचा, ये 3 बचा, इधर क्या बचा 3x माइनस 8 बचा और बराबर में कितना 0। 3x माइनस 2 11 माइनस 3x कोना कोने गुना करिएगा ना इसको। 3x माइनस 8 माइनस 3 बराबर कितना 0। ये कितना हो गया जी? 3x माइनस 2
ये कितना हो गया 11 माइनस 3x, ये कितना हो गया 3x माइनस 11 बराबर 0। यहाँ से जब इसको 0 के बराबर करिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ से सोचिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3 उधर चला गया 11/3, और यहाँ से 11 उधर चला जाएगा, ये भी 11/3। ये आंसर आएगा आपका 2/3, 11/3 और 11/3। फटाफट कर डालिए, इस तरह से ये आपका आंसर बन जाए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जा जरूर रहा है, लेकिन जो हमारा गुना भाग वाला जबरदस्त कैलकुलेशन था वो कम हो जाता है। ठीक है, बस जोड़ घटाव ही में जो ही आप उलझ पाए, इस तरह से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम कंटिन्यू आगे करते हैं। अभी तक तो हम 1-2 सवाल देखे जिसमें से आपको x का वैल्यू निकालना था, बट आपके बोर्ड एग्जाम में, आप कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, तो ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में भी काफ़ी फेवरेट हुआ करता है। आपको ये आपको प्रूफिंग वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में आपका फेवरेट सवाल हुआ करता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आपको पूछा जाता है लॉन्ग में से 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर वाले सवाल हैं। तो देखिए यहाँ पर से जो अभी से हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सवाल, अब हम x का मान निकालने आपसे नहीं पूछेंगे, अब हमसे हम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे। आपको एक डिटर्मिनांट देंगे, जैसे कि आपको याद होगा हम पिछले कुछ क्लासेस में बेसिक सवाल के रूप में आपसे एक सवाल पूछ रहे थे। ये देखिएगा 1 1 1, कल हम लोग किए भी थे 1 1 प्लस एक्स, 1 था 1 1 1 प्लस वाई। आपको याद होगा इसका आंसर एक्स वाई आया था। लास्ट वाला सवाल था हमारा, इसका आंसर एक्स वाई आया था। लेकिन आप इस सवाल को बनाएंगे, इस आपको क्या करना है, इसका मान इतना होता है, प्रूव दैट। ठीक है, इसका मान एक्स वाई होता है, प्रूव करना है। आपके पास भाई तरीका तो पता है कि सिंपल एक्सपेंड कर दीजिएगा। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग R1 R2 जो भी आपको सुविधा लगे आप यहाँ से कर दीजिएगा। लेकिन हमने क्या कहा भाई, क्या करना है, यूज करना है किसका, प्रॉपर्टीज का यूज करना है। यूज किसका करना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है, यूज प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज का जब आप यूज करिएगा तो आपके पास टारगेट तो आपको पता है, टारगेट आपको पता है क्या करना होता है, आपको 2 जीरो लाना होता है। प्रॉपर्टीज में आपको क्या करना होता है, 2 जीरो लाना होता है। कुछ कुछ सवाल इनिशियली जो हम आपको सवाल दे रहे हैं बहुत ही आसान सा सवाल देंगे, बहुत ही आसानी से बना लीजिए। तो एक्सपेंड नहीं करते, प्रॉपर्टीज लगा। अब जैसे सवाल ये देखिए, सोचिए क्या अप्लाई करना चाहेंगे आप इसको। दिया हुआ क्या है आपके पास, दिया हुआ 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। देखिए कुछ कॉमन आ सकता है, जोड़ घटाव कर सकते हैं, जीरो ला सकते हैं, ये सब सारी बातें माइंड में चलाइए। तो आपको लगा अरे यार ये तो डायरेक्ट सवाल दिया हुआ ही है हमारा। जैसे ही हम ये R1 है और ये आपका क्या है R2, तो R1 और R2 को यदि घटा दो फिर 2 जीरो वैसे ही आ जा रहा है, तो हम काहे इतना फिर कुछ करने जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम अप्लाई R1 सच दैट R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 घटाइए। ये हम फिर ये दोनों घटा तो क्या हो गया, इस दोनों को घटाइए तो देखिए 1 प्लस एक्स घटाइए, R1 1 माइनस R2 में 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स घटेगा, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, क्या बचा आपका माइनस एक्स बचा। ठीक है, R1 माइनस R2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस दोनों को घटाएं, 1 माइनस 1 कितना, बाद बाकी इसको आप वैसे ही रखिए 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस। आपको टारगेट याद है ना, क्या करना है, आपको 2 जीरो लाना है। आ गया 2 जीरो, काम बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक है, R1 ही क्यों लिए, क्योंकि इस रास्ते में 2 जीरो है। R1 क्यों लिए, क्योंकि इस रास्ते में 2 जीरो है। तो इसको तो लेना नहीं है, इसको लेंगे, माइनस एक्स लेंगे। लेकिन इसका चिन्ह पहले से आप क्या जानते हैं, माइनस है ना, प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो माइनस और पहले एलिमेंट के रूप में आपका क्या माइनस है। रो कॉलम डिलीट करिए, रो कॉलम डिलीट करिए, देखिए क्या क्या बचा, नीचे में इधर बचा 1 1 बचा, इधर 1 बचा, 1 प्लस वाई बराबर कितना 0।
जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका रो और कॉलम डिलीट कर देते हैं। इसका रो डिलीट, इसका कॉलम डिलीट, जो बचा लिख 1 1 1 1 प्लस 1। इसको तो कोना कोनी गुना करते हैं, तो ये तो हो गया x, कोना कोनी गुना करिए 1 प्लस वाई और माइनस 1, कोना कोनी गुना किए 1 प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। बराबर 0 क्यों है? x का मान तो निकालना है, सॉरी x का मान तो निकालना नहीं है ना, बराबर में ये प्रूफ करना है। इधर बराबर लिखते चलेंगे हम लोग, ये 1 1 कट गया, आ गया आंसर। ठीक है, तो आप एक चीज गौर कर पा रहे हैं यहाँ पर से, क्या आपने गौर किया कि सवाल में एक दो स्टेप ज़्यादा जरूर पढ़ा है लेकिन कैलकुलेशन कहीं खास नहीं था। लेकिन वही जब आप एक्सपेंड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसमें जोड़ घटाव गुना मल्टीप्लाई उलझा देगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल अभी दो चार करेंगे, धीरे धीरे हमारा आदत बनेगा। अगला सवाल जल्दी से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलेंगे जल्दी से। कॉपी करते चलिए फटाफट। तो जो भी आपके पास क्वेश्चंस रहे, ठीक है, आपका टारगेट क्या होता है, हमको 2 जीरो लाना है और उस 2 जीरो को लाने के लिए आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 1 ला सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं माइंड में चलेगी। तो वो कैसे होगा कि सर यही क्यों किए, सर वही क्यों किए, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बनाएं, प्रैक्टिस वर्ड समझते हैं ना, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे सब कुछ समझने लगेगी। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चंस हो रहा है उसी को एक बार दो बार बना सकते हैं देख देख करके, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने क्या किया, तो धीरे धीरे हमारा वैसे ही आदत बनेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, फटाफट लिख डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए इसी तरह से मिलता जुलता हम लोग सवाल ले रहे हैं। 1 1 1, ठीक है, 1 1 1, यहाँ ले लिए x, यहाँ ले लिया x प्लस वाई, x ले लिए वाई 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 वाई, x प्लस वाई, ठीक है, और इसका भी मान प्रूव दैट, इसका भी एक्स वाई। और क्या करना है, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यूज क्या करना है आपको, प्रॉपर्टी का। एक्सपेंड बिल्कुल भी नहीं करना है। अब प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ही लगाना, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, कि आपको इसका भी मान एक्स वाई, क्वेश्चन अलग है, ध्यान दीजिए, आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन हमने अलग कर दिया, पहले वाला ही नहीं है। इसका भी मान क्या होता है, एक्स वाई ही होता है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए क्वेश्चन फटाफट लिख डालिए, उसको बनाइए। क्या कर सकते हैं, आपको 2 जीरो लाना, ये आपका टारगेट होता है। कैसे आ गए ये आपकी सोच है। सॉल्यूशन की ओर चलिए फटाफट देखिए, दिया हुआ क्या, इसको लिख डालिए। गिवन में 1 1 1 x प्लस वाई, एक्स वाई वाई एक्स प्लस वन, ये आपका सवाल है। अब आपको क्या करना है भाई, 2 जीरो लाना है। तो ये बिल्कुल हमारा दिख रहा है, ये आपका क्या है, R1 है और ये आपका क्या है, R2। हम दोनों को घटा देंगे तो काम बन जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, दिख रहा है ये इस तरह से सेम सेम टर्म में। आप ये चीज़ कहीं भी यूज अप्लाई कर सकते हैं, लगाइए फटाफट लगाइए। R1 सच दैट R1 माइनस R2। भाई 2 जीरो लाना है तो इसके लिए आपको तरकीब लगाइए, चोरी डकैती जो करना फटाफट करिए, कलम चलाइए जल्दी से। 1 में से 1 गया 0, इसको भी देखिए घटाइए, क्या बचता है, R1 माइनस R2। तो ये हुआ x माइनस R2 की जगह पर क्या है, x प्लस वाई। जल्दी जल्दी घटा दीजिए भाई, देखिए x माइनस वाई, x कट गया, बच गया माइनस वाई। समझ में आ रहा है, जिस तरीके से लिखा हुआ वही चीज़ लगाना है। माइनस वाई, वाई में से वाई गया तो इधर बच गया 0, इधर क्या बचा भाई, इधर बच गया 1, ये बच गया x प्लस वाई वाई, 1x और x प्लस वाई। अब जब 2 जीरो आ जाए तो काम बन गया है आपका, बन रहा, टारगेट पूरा हो चुका, बस एक्सपेंड करना है भाई। फटाफट कर दीजिए, कुछ बचा नहीं है इसमें। एक्सपेंड अलोंग
R1 के अगर हम एक्सपेंड करिए R1 प्लस माइनस इसके लेना है माइनस माइनस वाई, और इसको लिया तो हमने यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 बचा, ये y बचा और ये x प्लस वाई बचा। ठीक है, फटाफट देखिए माइनस लगा लीजिए बराबर दे करके, बराबर ये तो माइनस माइनस प्लस वाई बन गया, कोना कोनी गुना कर दीजिए इसको। देखिए तो क्या हो गया, ये हो गया x प्लस वाई और माइनस वाई, ये y और y कट गया आंसर के रूप में x y। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कितना आसान था। एक और सवाल फटाफट हम लोग लेंगे और भी। अगला सवाल लेते हैं। देखिए जो अभी पहले सवाल में आपको भारी लग रहा था, ये भी कुछ देर में आपको आसान लगने लगेगा। ये आपको कुछ देर में ही आसान लगने लगेगा। सर ये तो बहुत ही आसान सा चैप्टर था हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर हम लिखेंगे 5। प्रूव दैट 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर बराबर a माइनस b माइनस c माइनस d। ठीक है, इसका मान कितना होता है प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको प्रूफ करना है और बनाना है। a माइनस b माइनस c और c माइनस a। ठीक है, तो अब इसका प्रोसेस तो आपको पता है क्या करना है। आपको 2 जीरो लाना है कोई भी तरकीब लगा करके। पहली बात ध्यान रखिएगा, इस सवाल के बारे में हम कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आप इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, याद रखिएगा। इस सवाल का आंसर ये होता है। क्वेश्चन का पैटर्न पता में आ रहा है, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। क्यों याद रखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर डिटर्मिनेंट। सर्कुलर डिटर्मिनेंट ये आपका कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। डायरेक्ट आपको ये डिटर्मिनेंट देगा, पूछेगा इसका मान कितना होता है। तो आपको इस क्वेश्चन को याद भी रखना कि इसका मान इतना होता है। ठीक है, अभी जो 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे तो आपको याद रखना है। क्या कहते हैं, सर्कुलर डिटर्मिनेंट कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में बगल में लिख लीजिएगा एरो लगा करके, इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर डिटर्मिनेंट। आपको याद रखना है। चलिए सॉल्यूशन की ओर चले हम लोग। देखिए दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है इसको लिख डालिए पहले। 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कुछ बात हम आपको बताते हैं। आपको बार बार आंसर की ओर जाना है, क्योंकि आंसर में लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से। जो भी हम बातें कहेंगे आप उसको ध्यान में रखेंगे। जस्ट कीप रिमेंबर दैट कि आपको आंसर के रूप में ये चाहिए। क्या करें जो हम यहाँ पर पहुँचेंगे, और टारगेट वही जो हम रूल में बताए कि आपको 2 जीरो चाहिए। ये तो ब्रह्मास्त्र है कि 2 जीरो चाहिए, ये आपका ब्रह्मास्त्र है कि 2 जीरो कैसे लाना है। तो देखिए एकदम बिल्कुल आसानी से आएगा। आप इस सवाल को गौर से देखिए और लग रहा है कि 2 जीरो लाना हमारे लिए आसान है, क्योंकि 1 1 हमारे पास पहले से प्रेजेंट है। तो 2 जीरो लाना तो आसान है। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, R1 माइनस R2। देखिएगा यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, गौर से लिखिएगा, नहीं तो गौर देखिएगा। हम R1 में R2 घटाएंगे तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 0। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन आपने एक चीज गौर किया कि 0 तो एक आया। आपको तो हमने क्या कर 2 जीरो लाना है भाई, एक तो और ऑपरेशन लगा दीजिए ना, R2 माइनस R3। ठीक है, हम क्या इस बार लगाए R2 सच दैट R2 माइनस R3। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी सवाल में मैक्सिमम एक बार में आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं।
ठीक है, मतलब हम आपको मिठाई बांटने आए तो 2 मिठाई देंगे, 2 ज़्यादा नहीं, 1 चलेगा लेकिन 2 ज़्यादा मिठाई नहीं देंगे आपको। तो एक बार में हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। हम एक ऑपरेशन ये लगाए, एक ऑपरेशन ये लगाए। अब क्या ये ऑपरेशन है भाई, R2 में R3 घटाना है। R2 ये देखिए, ये R2 हो गया और ये आपका R3 हो, दोनों को घटाइए, कितना हुआ ये बोलिए 0। ये कितना हुआ b माइनस b ये कितना हुआ b स्क्वायर माइनस, काम हमारा खत्म हो गया है 1c लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि ये सब थोड़ा लग रहा है कि इसका जो कैलकुलेशन टाइप में होने वाला बड़ा कितना आसान होने वाला है। नहीं आप फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, हमको देखिए आंसर में ये चाहिए, हमको आंसर में a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए चाहिए आंसर के रूप में। कैसे पहुंचेंगे वहां पर आंसर के रूप में, कैसे पहुंचेंगे यहाँ पर, ये आपको ध्यान में दीजिए। यहाँ पर कैसे जाना है जरा ये देखिए, ये दिख रहा है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं क्या हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कितना होगा a प्लस b माइनस b। इसका आंसर मिटा देना, आप क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, ठीक है। बराबर, तो फिर से देखिए हम सवाल लिखने जा रहे हैं 0 0 1। यहाँ पर क्या है a माइनस बी है, ये है आपका b माइनस सी और ये आपका c। आपने क्या कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ के क्या लिखेंगे बोलिए a प्लस बी और a माइनस बी। उसी तरह ये क्या है आपका b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दिख रहा है, इसको तोड़ के क्या लिखेंगे b प्लस सी और b माइनस सी, और नीचे क्या है c। एक दो स्टेप सवाल बढ़ जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा गुना भाग वाला कॉन्सेप्ट मत लगा लीजिए। यहाँ पर यदि आप इसको तोड़ते तो देखिए गुना का तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि मत पूछिए। लेकिन यहाँ पर देखिए हम एक स्टेप जरूर बढ़ाएं, लेकिन सवाल हमारा कितना आसान होगा। आप अब गौर करिए R1 को, R1 समझ में आता है ना, ये R1 है, ये देखिए ये आपका R1 है, ये देखिए तो R1 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, a माइनस बी। 0 में तो सब कुछ छिपा होता है, a माइनस बी यहाँ पर है, a माइनस बी यहाँ पर है। उसी तरह R2 में देखे तो कुछ कॉमन दिख रहा है 0 b माइनस सी b माइनस सी। तो क्या करना है भाई, लिखना है टेक कॉमन, क्या कॉमन लिया भाई a माइनस बी, कहाँ से लिया R1 से, फ्रॉम R1। उसके बाद क्या लिया कॉमन b माइनस सी लिया, कहाँ से लिया R2 से। तो ये बराबर में कितना ए बाहर चला आएगा ना, कॉमन लिए a माइनस बी बाहर और b माइनस सी बाहर, क्या क्या बचा बोलिए। तो यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा a प्लस b। यहाँ पर क्या बचा 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर b प्लस सी, यहाँ पर बचा 1 c और c स्क्वायर। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आंसर में आपको ये लाना था। आंसर में क्या लाना था आपको याद है, a माइनस बी, हम यहाँ पर लिखते हैं b माइनस सी और आपको c माइनस सी। आंसर में आपको ये लाना है, ठीक है। आपको ये आप देख रहे हैं आंसर आधा आ चुका है, आंसर तो ये हुआ नहीं सर, a माइनस बी माइनस सी आंसर में आधा आ चुका है। अब बताइए इसको एक्सपेंड करना है, किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करिएगा जल्दी से बताइए। C1 एक्सपेंड अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग जाइएगा C1। R1 के अलॉन्ग काहे नहीं जाइएगा जी, इस रास्ता में 2 0 नहीं है, इस रास्ता में 1 मिठाई मिल रहा है, इस रास्ते में जाएंगे तो 2 मिठाई मिल रहा है। तो जिस रास्ते में 2 0 पड़े उसी रास्ते में चल देना है। तो C1 में 2 0 है, आपको इस दोनों को तो लेंगे नहीं क्योंकि 0 है, तो इसको लेंगे केवल, इसको लिए तो इसका रो कॉलम डिलीट कर दीजिए, तो ये दोनों गुना हो जाएगा ना, गुना कोने है ना, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो ये दोनों गुना को नहीं गुना हो गया, ये हो गया a माइनस बी, b माइनस सी, डायरेक्ट गुना को नहीं गुना करके यहीं से बताइए b प्लस सी और माइनस ना माइनस a माइनस b, डायरेक्ट लिख देखिए b कटा आया आंसर, a माइनस बी b माइनस सी और ठीक है। थोड़ा सा 2-3 स्टेप हम लॉन्ग जरूर लिखें, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि गुना भाग काफी टफ कर दी, बहुत आसानी से आंसर लाए। फिर से रिपीट करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो आपका टारगेट है 2 0 लाना है। उस 2 0 को लाने के लिए आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी करिए। बार बार सोचिए हमको जाना कहाँ पर, हमको आंसर के रूप में ये लाना है, तो क्या क्या कर सकते हैं जो आंसर पर पहुंच जाए।
समझ रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं जो आंसर पर पहुंच जाए। सवाल में हमारा ये था, हम रूल में लिखे थे 1 भी आए तो काम चलेगा, तो 1 था तो हम 0 लाने के लिए क्या किया, R1 माइनस R2 कर दिए और R2 माइनस R3 कर दिए, 2 0 आ गया। लेकिन हम जैसे इसको तोड़े तो कॉमन भी आया, आंसर भी आने लगा हमारे। ठीक है, डिस्कस हम करते हैं सवाल, आप फटाफट इसको लिखिए और एक सवाल इस तरह से भी और एक करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जल्दी से इसको करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और इसको भी जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हैं, इसको भी हम लोग सर्कुलर डिटर्मिनेंट ही कहते हैं और इसका भी आंसर सेम ही आता है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा 1 1 1। ध्यान दीजिएगा पहले ए बी सी, और इसके पहले हमने क्या लिखा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसका आंसर कितना था, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस डी। इसको हम लोग ने नाम भी दिया था, क्या नाम था इसका, सर्कुलर डिटर्मिनेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है सर्कुलर डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो सवाल हम लोग लिखने जा रहे हैं 1a बी सी, बी है तो ए सी और सी है तो ए बी। इसका भी आंसर सेम होगा, ठीक है। ये भी सर्कुलर डिटर्मिनेंट के अंदर ही आता है, इसको हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। क्या आंसर है, लिख लीजिए क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1a बी सी, 1b ए सी और 1c ए बी। ये आपका इसका आंसर लाना है, इसको भी सॉल्व करना है। आप लोग प्रोसेस और प्रक्रिया तो समझ ही रहे हैं। 2 0 लाना है तो कैसे आएगा, R1 माइनस R2 करेंगे और R2 माइनस R3 करेंगे, कॉमन लेके हम यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। चलिए बनाते हैं लोग फटाफट, जल्दी से देखिएगा। चलिए सॉल्यूशन की ओर चलिए, आप लोग भी साथ में कोशिश कर सकते हैं बनाने की। देखिए 1 1 1 ए बी सी, बी सी है, बी है, ए सी है, सी है, ए बी है। हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं, आपको एक बार में मैक्सिमम आप 2 ठो ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यू में अप्लाई मैक्सिमम 2 ऑपरेशंस एट ए टाइम इन केस ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट, राइट। अप्लाई R1 सच दैट R1 माइनस R2, ये हुआ R1, ये हुआ R2। घटाइए R1 माइनस R2 को, ध्यान दीजिएगा इधर 0, घटाए हो गया A माइनस बी, घटाए कितना हो गया बी सी माइनस ए सी। लेकिन हमने क्या कहा, हमको तो 2 ठो 0 लाना है भाई। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को भी घटा दें, तो यहाँ घटाए तो कितना हो गया 0, ये कितना हो गया b माइनस सी, ये कितना हो गया ए सी माइनस ए बी, ये कितना हो गया, नीचे तो जो है उतार 1c ए बी, ठीक है। अब जरा इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस एक लाइन और करेंगे आपका बस आंसर आ जाएगा। एक चीज़ गौर करिए, ये देखिए तो इसको गौर से देखिए, इस आदमी को बी सी माइनस ए सी दिख रहा है आपको सबको, बी सी माइनस ए सी दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन है क्या, सी सी। इसको देखिए साइड में लिखते हैं, बी सी माइनस ए सी है, कॉमन क्या लिए भाई सी, तो क्या बचा बी माइनस बी। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि हमको चाहिए ए माइनस बी, हमको चाहिए क्या ए माइनस बी भी चाहिए, तो सोचिए क्या कॉमन लेंगे तो ये उलट जाएगा माइनस। बिल्कुल, आप जानते हैं कि माइनस कॉमन लेने पर ये पलट जाता है, ये क्या बन जाएगा ए माइनस बी। ये कहानी समझ में आ रहा है, तो यही प्रक्रिया हम यहाँ पर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस तरह चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या करें, ये जो सी दिख रहा है इसको हम लोग यहाँ से कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या होगा, बराबर, ध्यान दीजिएगा ये तो गया 0 और यहाँ पर क्या लिखा बताया आपने ए माइनस बी, और आपने यहाँ पर क्या कहा था, क्या कॉमन लेना है हमको सी माइनस सी, और माइनस सी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, उल्टा बचेगा ना ए माइनस बी। ये प्रक्रिया आपको समझ में आया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम फिर से समझाएंगे, इस दोनों में क्या कॉमन लीजिएगा ए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा सी, इधर क्या बचेगा बी, लेकिन हमको चाहिए क्या बी माइनस सी चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बी माइनस सी, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो बचा कितना बी माइनस सी, यहाँ पर है बी माइनस सी, यहाँ पर 0, ये आपका 1,
ये आपका सी और ये आपका ए बी। अब जल्दी से बताइए कॉमन लेने वाला कहानी क्लियर हो गया। R1 से क्या कॉमन लेंगे? R1 से A minus B टेक कॉमन A माइनस बी, कहाँ से? R1 फ्रॉम R1। उसके बाद B माइनस सी कहाँ से? R2 फ्रॉम R2। हो गया कहानी। अब देखिए आगे की ओर चलिए। तो A माइनस बी कॉमन लिए और क्या कॉमन लिए? B माइनस सी भी कॉमन ले लिया। अब देखिए A माइनस बी जब कॉमन लिया ऊपर से क्या क्या बचा? 0 बचा, 1 बचा, इधर क्या बचा? माइनस सी। B माइनस सी कॉमन लिए तो 0 1 माइनस ए, नीचे तो कुछ करना नहीं था, C और एक्सपेंड कर दें इसको। Yes sir किसके अलावा एक्सपेंड करिएगा? C R3 R C1। हाँ ये आपका C1 है पहला कॉलम। तो कोना कोनी गुना ये दोनों होगा ना आपका, ये दोनों कोना कोनी, क्योंकि आपने इसके अलावा एक्सपेंड किया हुआ है। इस दोनों को लेना नहीं है, इसको लेना है। 1 लिए तो रो कॉलम डिलीट, तो कोना कोनी गुना माइनस ए प्लस सी। आंसर आ गया आपका। ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी आ गया, ये तो पहले से है। और इसको जब तोड़े तो कोना कोनी गुना करना होगा। ये हो गया माइनस ए और माइनस माइनस प्लस, उल्टा घुमा करके इसको लिख लीजिएगा सी माइनस। यही आपका आंसर है। आप देख रहे हैं कितना आसानी से हम इसके आंसर को लाए। इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं, कोशिश अपने स्तर से कर सकते हैं। जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, 1-2 सवाल हम बताते हैं आपको। जितना आप लोग बकवासी करने में टाइम लगाते हैं ना, उतना यदि आप लोग सवाल पर दिमाग लगाएं तो काफ़ी बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है, मोबाइल चलाने देते, रात रात भर मोबाइल चलाया जाएगा, फुल मस्ती, हो हल्ला करने देते, नाच गान करने देते, फुल मस्ती। लेकिन जिस चीज़ से आपका करियर और फ्यूचर बन रहा है तो वहाँ पर दिमाग ही नहीं लगाना है, समझ रहे हैं ना? वहाँ पर आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। तो इसका आंसर भी लिख दिया जाए 5 का 9। बातें नहीं करिए, 5 का 9। इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। इसको भी प्रूफ कर लेना। 2 सवाल आपको होमवर्क में दे रहे हैं, 7 नंबर और ये देखिए 8 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और सवाल लिख लीजिए। प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ठीक है। 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। मैंने आपको 2 सवाल दिया, आपको ये बनाना है। इसका आंसर होगा आपका ए माइनस बी, बात नहीं करिए, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपको कुल मिलाकर के 2 सवाल हमने दिया, ठीक है। ये 2 सवाल होमवर्क में है, दोनों सवाल कोशिश करिएगा। यहाँ पर हम आपको हिंट कर रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला लगाना है। जब R1 माइनस R2 करिएगा तो सेम प्रोसेस में R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 कॉमन लेने की कोशिश करिएगा। ये तो खैर आसानी है, 0 लाना है और इसका वैल्यू आपका इतना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी। बनाने की कोशिश करिए। बाद बाकी जो हमने पहले के 5-6 क्वेश्चंस किया उसको भी 1 बार 2 बार देख करके बना सकते हैं। इनिशियली कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है, ऐसा नहीं कि एक बार में हमने कोशिश किया और समझ में आ गया, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। सो आप बनाइए इसको, रिपीट 1 और 2 टाइम्स सेम क्वेश्चंस,
आप खुद देखेंगे सवाल आपसे बनता जा रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।